वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पिछले कक्षा में क्रयादिगण और स्वादिगण का पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किए थे। अभी तक हम 10 गणों के धातुओं के रूप सिद्धि करने का अभ्यास कर चुके हैं। अदंत अंगों के 4 गण, वादिगण, चुरादिगण, तुदादिगण और दिवादिगण। वादिगण और चुरादिगण का विकर्ण प्रत्यय शप, तुदादिगण का विकर्ण प्रत्यय तुदादिभ्यः शः, श विकर्ण प्रत्यय, दिवादिगण का श्यण विकर्ण प्रत्यय। अनदंत अनदंत अंगों के रूप सिद्धि में जो 2 गण का कर चुके हैं, क्रयादिगण का क्रयादिभ्यः श्ना और स्वादिगण का स्वादिभ्यः श्नुः। अभी हम आज हम तनादि गण का अध्ययन करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस सेंटेंस भी करेंगे। सो क्रयादि गण में हमने क्या क्या किए थे? क्रयादिभ्यः श्ना। सो हम अनदंत अंगों के अभ्यास करने के शुरुआत में हमने प्रत्ययों का 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। हलादि पित्त, अजादि पित्त, अजादि अपित और हलादि अपित। तो हलादि पित्त प्रत्यय में क्रयादिगण का क्या कार्य होगा? कुछ कार्य नहीं होगा। अजादि पित्त में अचसंधि होगा। हलादि अपित में हमने 2 सूत्र पढ़े थे, ई हल्यगो हो और स्नाभ्यस्त योरातः। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर आकार का ईकार होगा, अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर आकार का लोप होगा। और ही प्रत्यय परे होने पर मध्यम पुरुष के लोट लकार के प्रत्यय ही प्रत्यय परे होने पर हलश्न शाण जव को ही का लुक हो जाता है। और हलश्न शाण जव न हलश्न शाण जव से स्ना प्रत्यय का विकल्प से शाणच आदेश होता है। और शाणच आदेश होने के बाद अतो हे से वो ही प्रत्यय का लुक हो जाता है। ये सब क्रयादिगण का अध्ययन किए थे। और स्वादिगण में 2 कैटेगरी में अजंत धातु और हलंत धातु। अजंत धातुओं में स्वादिगण में आपको असंयोग पूर्व अंग मिलेगा। हलंत धातुओं में आपको संयोग पूर्व अंग मिलेगा। तो अजंत धातुओं में हलादिपित में गुण, अजादिपित में गुण और अवादेश, और हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर 2 सूत्र अध्ययन किए थे, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। सो जो ही प्रत्यय का लुक हो जाता है
और लोपश्चात यान्यतरस्याम मोहो, वकारादि और मकारादि प्रत्यय परे होने पर वो उकार का विकल्प से लोप होता है। इसलिए दो रूप बनता है, अकारादि मकारादि प्रत्यय परे होने पर। और बाकी सब हलादि अपित प्रत्यय में दूसरा कुछ कार्य नहीं होता है। और अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर हमने एक सूत्र अध्ययन किए थे, हूष्णुओ हो सार्वधातुके से यणादेश होता है। इसमें भी हमने स्टेप्स देखा था, पहले इको एनर्जी प्राप्त है, उसको बाद के अचिष्णु धातु ब्रुवाम यो रियंग वंगो प्राप्त था, उसको बाद के सार्वधातु का अर्धातु का यो हो, उसको किंग इति च सूत्र बाद लेता है। उसके बाद फिर से अचिष्णु धातु ब्रुवाम यो रियंगो प्राप्त होता है, और उसको बाद के पुष्णु हो सार्वधातु के। ऐसा हमने अध्ययन किए थे। हलंत धातुओं में ये जो उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात लोपश्चात यान्यतरस्या मोह, ये प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपको संयोग पूर्व अंग मिल जाएगा। तो हलादि अपित प्रत्यय में न किंचित कार्यम भवति, अजादि अपित प्रत्यय परे अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो सूत्रेण उकारस्य उवंगादेशः भवति। हाँ, ये सब अध्ययन किए थे। अभी तनादिगण का अध्ययन करेंगे। तनादिगणः अष्टमः गणः अस्ति। धातु पाठे लघिष्ठः गणः अस्ति। सभी गणों में सबसे छोटे गण तनादिगण है। दश दात अस्मिन् गणे दश धातवः सन्ति। केवल 10 धातु है। इन 10 धातुओं के रूप एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, इसलिए केवल इन 10 धातुओं के लिए एक ग्रुप में तनादिगण के अंदर रख के उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल विकर्ण प्रत्यय दिए है। तो तनादिगणस्य धातवः केवल 10 धातु है। तनु विस्तारे, क्षणु दाणे, क्षणु हिंसायां, क्षिणु हिंसायां, ऋणु गथौ, तृणु अदणे, घृणु दीप्तौ, वनु याचने, मनु अवबोधने, डुक्रुई करणे। हाँ, ये 10 धातु है। विकर्ण प्रत्यय क्या है? तनादि कृम्य उहु, ऊ विकर्ण प्रत्यय है। कर्तरी तथा सार्वधातुके अनुवर्त कर्तरी सार्वधातुके अनुवर्तेते, प्रत्ययः परः आद्युदात्तः धातोः। ये सब अधिकार है, इन अधिकार के अंदर आता है। संपूर्ण सूत्रार्थः थनादिभ्यः कृञि धातोश्च परः आद्युदात्तः ऊ प्रत्ययः स्यात् कर्तृर्थे सार्वधातुके परे। तो तनादिगण का धातुओं का विकर्ण प्रत्यय ऊ विकर्ण प्रत्यय। अभी एक प्रश्न है। हाँ, इसके पहले हम अनेक गणों का विकर्ण प्रत्यय देखे हैं, विकर्ण प्रत्यय के सूत्र देखे हैं। उन सूत्रों से इन सूत्र का क्या कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? शप नहीं प्रभु जी। हाँ, शित 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 नहीं, शीत प्रत्यय नहीं है, ठीक है। पित भी नहीं, ये आर्धधातुक नहीं, आर्धधातुक प्रत्यय है। शित आर्ध धातु का सार्वधातुक प्रत्यय है ये विकर्ण प्रत्यय। प्रत्यय, वो विकर्ण प्रत्यय। ये शीत प्रत्यय नहीं है, ये आर्ध धातु का प्रत्यय है। हम्म, सही है। दूसरा कुछ डिफरेंस? इसके पहले जो गण विकर्ण प्रत्यय के सूत्र हमने देखे थे, उसमें स्वादिभ्यः श्नुः, तुदादिभ्यः शः,
दिवादिभ्यः श्यण, क्रयादिभ्यः श्ना। इस तरफ उस गण के सिर्फ पहले धातु क्रयादिभ्य पहले धातु को लेके उस सूत्र बनाया हुआ है, पर इसमें तनादि कृम्भ्य उहु, तनादि तन धातु तो इस गण के पहला धातु है तनादि, और क्रू धातु डुक्रुई करने, ये क्रू धातु इस गण के अंदर ही आ रहा है, पर फिर भी उस धातु को स्पेसिफिकली इधर सूत्र के अंदर रखा है। क्रू धातु इस गण के अंदर ही है, तो तनादि, सिर्फ तनादि ऐसा कहें तो भी काफी है, पर क्रू धातु को भी स्पेसिफिकली सूत्र के अंदर रखा है, पर ऐसा इसके पहले हमने नहीं देखा। स्वादिभ्यः श्नुः, पहले उस सूत्र में सिर्फ स्वादिगण के जो पहला धातु है सु, तो वही बताया गया है। क्रयादिभ्यः श्ना, जो क्री धातु क्रयादिभ्यः, सिर्फ उतना ही बताया गया है, पर इधर जो डुक्रीन धातु उसको भी इस सूत्र में स्पेसिफिकली बताया गया। दैट इज ऑल्सो अनदर डिफरेंस। तो क्यों बताया गया वो देखेंगे। तो इसमें ऊ विकर्ण प्रत्यय है। तो तनादित्वादेव सिद्धे क्री ग्रहणम, सो व्हेन वी से तनादि, इन दैट इटसेल्फ द क्रीन ग्रहण हो जाता है, तो फिर भी सूत्र में क्री ग्रहण क्यों बताया गया है, उसके लिए कौमुदीकार एक एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तनादित्वेन सिद्धे क्री ग्रहणम गणकार्यस्य अनित्यत्वे लिंगम। गणकार्य मतलब अलग अलग गणों में धातु रखा हुआ है, अलग अलग शब्द रखा हुआ है, तो उस गणों के शब्दों के लिए कुछ गणकार्य सूत्र होते हैं, पर कभी कभी वो गणकार्य अनित्य हो जाता है। तो उस गणकार्य का अनित्यत्व का ज्ञापन करने के लिए ये क्रू धातु को इस सूत्र में रखा गया है, ऐसा कौमुदीकार का एक्सप्लेनेशन। यू कैन जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज that in order to sometimes the ganakaryas are anitya, in certain places they don't happen. What is the indication, उसका ज्ञापन, उसका इंडिकेशन क्या है? इस सूत्र में तनादि कृम्भ्य वुहु, तनादि कहने से ही भी वो क्रू धातु ग्रहण हो जाता है, पर फिर भी क्रू धातु को उस सूत्र में रखा गया है अलग से। इससे यही ज्ञापन होता है कि गण कार्य कहीं कहीं अनित्य होता है। ये कौमुदीकार का मत है। देयर इज नो नीड टू इसके बारे में ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं, बस ये एक्सप्लेनेशन याद में रखिए बस। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, एक वाक्य है, न विश्वसेद अविश्वस्वत, न विश्वसेद अविश्वस्तम। न विश्वसेद मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वस्तम, अविश्वस्तम मीन्स अनट्रस्टवर्दी पीपल, जो विश्वास करने के योग्य नहीं है, उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्रस्ट पीपल हु आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ये एक वाक्य है। इसमें देखिए गणकार्यस्य अनित्यतया, बाल मनोरमा में लिखा गया है, बाल मनोरमा ऐसा कमेंट्री, गणकार्यस्य अनित्यतया विश्वसेत इत्यत्र अदादि गणकार्यम शपो लुक न भवति इत्यर्थः। तो जो विश्वसेत, ये मूल धातु अदादि गण के अंदर आता है। अदादि गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? शप, शप लुक, शप लुक। हाँ,
अदादिगण अभी तक पढ़े नहीं, पर विकर्ण प्रत्यय इंट्रोड्यूस किया हूं। शप्लुक, अधिप्रभृतिभ्यः शपः, ये सूत्र है, शप्लुक है। पर इस विश्वसेत शब्द, ये अदादिगण के धातु है, पर विश्वसेत शब्द बनाने के लिए आपको शप विकर्ण प्रत्यय रख के ही बनाना पड़ेगा। मतलब ये धातु अदादिगण के अंदर होते हुए भी ये शप्लुक इधर नहीं होता है। मतलब जो गण कार्य का सूत्र अधिप्रभृतिभ्यः शपः से शप्लुक, शप्लुक कभी कभी नहीं होता है। गण कार्य कभी कभी अनित्य होता है, तो अनित्य होने की वजह से शप्लुक नहीं होता है, शप रहता है। उसके वजह से ही विश्वसेत ऐसा रूप बनता है। एन एग्जाम्पल फॉर दैट। पर दिस इज वन, एक मत है। पर भाष्यकार के मत के अनुसार ये क्रूई इस सूत्र के अंदर रखने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा भाष्यकार बता देते हैं। वस्तुतस्तु क्रूई ग्रहणस्य अत्र भाष्ये प्रत्याख्यातत्वात्, प्रत्याख्यात मतलब इसका जरूरत नहीं है, इट इज अ रिडंडेंट थिंग। प्रत्याख्यातत्वात् उक्त ज्ञापन अभावात् विश्वसेदित असंबद्धमेव इत्याहुः। तो भाष्यकार के मत में विश्वसेत शब्द गलत है या ये नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो ये इस सूत्र में क्री का रखने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा भाष्यकार इसको मना कर लेते हैं। दैट वे देयर आर टू ओपिनियंस, कौमुदीकार का मत ये है, भाष्यकार के मत है। यस, रिमेंबर देयर आर टू ओपिनियंस, so there is no need to worry more about this। हाँ, पर अभी तनादिगण का विकर्ण प्रत्यय ऊ विकर्ण प्रत्यय। तो ऊ प्रत्यय है आर्ध धातु का प्रत्यय है। केन सूत्रेण आर्ध धातु का संज्ञा प्राप्नोति? अर्धधातुकं शेषः। आर्ध धातुकम शेष है, ओके। सूत्रेण आर्ध धातु का संज्ञा प्राप्नोति। सो इसमें धातु पाठ में जो 10 धातु है उसमें अधुपदानाम धातु न किंचित, अधुपद धातु कोई भी धातु नहीं मिलता है। So adupadanam na kinchit. So in the case of the adupada dhatus, when you add u pratyaya, no karya takes place. Just you have to do varna melana. Adupada dhatu means what? अधुपद धातु मतलब क्या है? अकार उपदा में, जिन धातुओं के उपदा में अत है, ह्रस्व आकार, उसको अधुपद धातु कहते हैं। हाँ, तो अधुपद धातु नाम न किंचित मतलब उसमें डायरेक्टली आप उकार को जोड़ सकते हैं। There is no अंग कार्य will not take place। जैसे तण प्लस ऊ, तण प्लस ऊ में इधर ये पुगंत लघु पद नहीं होगा, दूसरा कुछ कार्य भी नहीं होगा। इसे तण प्लस ऊ इस तणु, सण प्लस ऊ सणु, क्षण प्लस ऊ क्षणु, वणु मणु, ऐसा। युगुपदा नाम, युगुपद धातुओं में गुण होगा। पुगंत लघु पद सूत्रेण गुणः भवति। क्षीण प्लस ऊ क्षेणु, ऋण प्लस ऊ अरुणु, गुण फॉलोड बाय, इधर क्या हुआ? ऋण प्लस ऊ में उरण रपर है, रपर हो जाता है अरुणु। तृणु प्लस ऊ तरुणु, गुरुणु प्लस ऊ गरुणु। और ऊ प्रत्यय निमित्तो लघु पद गुण है। दिस लास्ट पॉइंट नो नीड टू वरी, हाँ, बिकॉज in Pushpa Dikshit Mataji this book it's not mentioned, but last point, some places it is mentioned that this sanya purvako vidir anityah, some places this guna does not happen like that, there is a
is mentioned in some books, but Pushpa Dikshit Mataji has not given importance to that, so no need to worry that. So basically, what forms you will get for the 10 dhatus? Tanu, Sanu, Kshanu, Vanu, Manu, and Runu, Trunu, Grunu. Yeah, Asanyoga Purva Ukarantam Angam. So Kshinu, Kshenu, Runu, Trunu, Grunu. See, it should not be Runu, it should be Arunu, Tarunu, Garunu. Why I am mentioning that the previous slide, the last two lines. U pratyay nimitto lagu pada gunah संज्ञा पूर्वको विधिर अनित्यः इति न भवति इत्यत्र न भवति इति भवतीत्यात्रेयादयः भवत्येव इत्यन्ये. So there are two opinions that sometimes this guna puganta lagupada by the sutra the upada को इगंत उपदा में जब इक्वर्ण होता है उसका गुण होता है. ये जो रूल है कभी कभी अनित्य होता है, लाइक दैट कुछ विद्वानों का मत है, और कुछ विद्वानों का मत है ये अनित्य नहीं होता है, ऐसा मत है. सो देयर आर टू ओपिनियंस इन दैट. सो देयरफॉर कौमुदीकार गिव्स टू फॉर्म्स, गुण करके एक रूप, गुण नहीं करके एक रूप. क्षीण प्लस गुण करेंगे तो क्षीणु, गुण नहीं करेंगे तो क्षीणु ही रहेगा. इधर भी गुण करेंगे तो अरुणु, गुण नहीं करेंगे तो ऋणु रहेगा. दिस इज द ओपिनियन ऑफ टू दिस वन, बट we will take the opinion, we will take the only the opinion of the compulsory guna. We don't have to worry about that other rupa where the guna does not happen. So because the Pushpa Dikshit Mataji has not taken that opinion in the book, so you can omit the first part, first line. So asanyoga purva ukarantam angam. असंयोग पूर्व उकारांत अंगम में क्या क्या कार्य होगा? सो हलादव पिति प्रत्यय परे. तो हलादव पित प्रत्यय परे होने पर आपको हमेशा गुण होगा, सार्वधातु को आर्धातु का योग हो, इससे इगंत अंग का गुण होगा. तो इसमें तनादि गण में आपको उकारांत अंग है, तो उकारांत अंग मतलब ये इगंत अंग है, इसको जरूर गुण होगा. सो पित प्रत्यय होने पर जरूर गुण होगा, और अजादो पित प्रत्यय परे होने पर गुण और ये जो यवायाव है वो संधि भी होगा, अवादेश होगा. दिस द कॉमन. अजादो अपित प्रत्यय परे होने पर, अजादो अपित प्रत्यय परे होने पर हमने स्वादि गण में क्या किए थे? स्वादि गण में कूष्णुओं को सार्वधातु के वो सूत्र अप्लाई किए थे, या अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगव, कूष्णुओं को सार्वधातु के किए थे, या अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो किए थे. पर इधर अजादव अपित प्रत्यय परे होने पर इको एणची से यणादेश होगा. क्यों? इधर क्यों अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो अप्लाई नहीं हो रहा है? या कूष्णु हो सार्वधातु के से, कूष्णु को सार्वधातु के या अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो से उवंग आदेश क्यों नहीं होता है? क्योंकि अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगव अजादि प्रत्यय परे होने पर होता है. सो अजादि प्रत्यय तो है, पर अचिष्णु श्नु प्रत्ययांत अंग ऐसा स्पेसिफिकली कहा गया है.
तो तनादिगण में आपको स्नु प्रत्यांत अंग नहीं मिलेगा, और अचिष्णु धातु पूर्वम योगी अंगों में स्नु प्रत्यांत अंग नहीं तो धातु के उकार, धातु के उकार ऐसा बताया गया है। पर इधर इधर जो उकार आपको मिल रहा है ये प्रत्यय के उकार है, तनादि क्रम्य उहु विकर्ण प्रत्यय के उकार है, और ये जो उकार है स्नु विकर्ण प्रत्यय के उकार नहीं है। तो धातु के उकार होना चाहिए, नहीं तो स्नु प्रत्यांत अंग होना चाहिए। तो अचिष्णु धातु ब्रुवा में वो कंडीशन है, वो जो दो निमित्त है इधर नहीं मिल रहा है, इसलिए वंग आदेश नहीं होगा। और हूष्णुवो सार्वधातु के, उसमें भी हु धातु तो जुहोत्यादि गण में है, उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं, पर स्नु प्रत्यांत अंग ऐसा बताया गया। तो इधर स्नु प्रत्यांत अंग तो मिलने नहीं वाला है, इसलिए हूष्णु सार्वधातु के भी नहीं मिलेगा। तो इधर सिर्फ इको एनची से ही आपको यणादेश करना पड़ेगा। तो अजादो अपित प्रत्यय में सार्वधातु का अर्धातु के यो क्यों नहीं होता है? सार्वधातु का अर्धातु को यो से गुण क्यों नहीं होता है अजादो अपित प्रत्यय परे होने पर? उपि वदतु। सार्वधातु का अर्धधातु का योग हो, इस सूत्र का अर्थ क्या है? सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होगा। तो इधर अजादो अपित प्रत्यय परे होने पर, अजादो अपित प्रत्यय ये भी सभी प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय ही है, तो इधर गुण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपित प्रत्यय नित्वत होता है और किनिति सूत्र से नित्वत प्रत्यय का निषेध होता है। कौन सा सूत्र से नित्वत भाव मिलता है? सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम अपित सूत्र से नित्वत भाव हो जाता है, और किंग इति च इस सूत्र से गुण निषेध हो जाता है। हाँ, तो ठीक है, ये समझ में आया आपको? इधर अचिष्णु धातु पूर्वम योर यंग हूष्णु सार्वधातु के क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? तो अजादो अपित प्रत्यय परे होने पर यणादेश ही होगा। हलादो अपित प्रत्यय परे होने पर, जो पहले जो सूत्र अध्ययन किए हैं स्वादिगण में, वही सूत्र इधर भी अप्लाई करना है। ही प्रत्यय परे होने पर उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, असंयोग पूर्व अंग है, इसलिए ही का लुक होगा। और लोप पश्चात यान्यतरस्या मोहो, वकारादि मकारादि प्रत्यय परे होने पर वो का विकल्प से लोप करना है। उकार का विकल्प से लोप करना है। तो वादिगणस्य दिन्वी कृण्यो समान रीत्या रूप सिद्धि। वादिगण में हमने दो धातु देखे थे, दिन्वी कृण्यो, उधर भी वो वादिगण में है, पर फिर भी विकर्ण प्रत्यय ऊ आ जाता है, तो उसका रूप भी इधर इसी जैसा रहेगा, क्योंकि असंयोग पूर्व। तो अभी आइए एग्जाम्पल। तनादि क्रम्य। हाँ, पहला देखिए, तनु विस्तारे। तो तण धातु है, तण प्लस वो विकर्ण प्रत्यय तनु, अंग तनु बन गया। ये असंयोग पूर्व अंग है,
अभी आपको रूप बताना है। तो तनु विस्तारे, ये तनु विस्तारे ये स्वरितेत धातु है। हाँ, इसलिए स्वरितंगतः कर्तव्यप्राय क्रियाफले ये उभयपदी धातु है। तो आपको रूप बताना। अब बताइए। सो इट्स ऑलरेडी मेंशन डार्क रेड मीन्स हलादीपित प्रत्यय, उसमें सार्वधातुक आदेश से गुण होगा। लाइट ग्रीन, सॉरी डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन प्रत्यय अजादि पित प्रत्यय गुण प्लस अवादेश। और ही प्रत्यय स्पेशल प्रत्यय ही का लुक होता है। और वकारादि मकारादि प्रत्यय में विकल्प से उकार का लोप होता है। और अजादि अपित प्रत्यय ब्लू कलर का प्रत्यय उधर यणादेश होगा। और विदाउट कलरिंग उसमें बिना कुछ कार्य नहीं होगा, ना किंचित कार्य। तो अभी तनु अंग है, तनु अंग से जोड़ के आपको रूप बताना है। कोपी वदतु लट लकार परस्मैपद। अनुराग, वांट टू ट्राई? अनुराग, हियरिंग? ठीक है, कोई बताइए तनु। तनुति, हाँ, तनोति, तनोति, तनोति। तनुतः, हाँ। तनोति गुण होता है। तनुतः हम्म। तन्वन्ति, तन्वन्ति। हम्म। यणादेश रहता है। हम्म। तनोसि, हाँ, एक तनोति, मिनट। तनो, षि, तनोषी, मूर्धन्य तनोषि शकार। हाँ। आदेश प्रत्यय से हाँ। शकार। हाँ। तनोषि, तनुतः, तनुथा, हाँ। तनोमि, हम्म। लोपस्य, तनु, तनुवः एक तनुवः, रूप है। तनोमि, तणुवः तनुवः, और तन्वः। तन्वः, हाँ। एक एक पक्ष में उकार का लोप करना है, दूसरे में विकार का लोप नहीं करना है। तणुवः लोप, तन्वः। हाँ। तनुवः, तन्वः, हाँ। तनुमः, तनुव, तनुमः, हाँ। तनु, तनुते, तन्वाते, तन्वते, हम्म। तनु, तनुषे, तन्वाथे, तन्वध्वे, तनु, तनुध्वे, हम्म। तन्वै, तन्वे, तन्वे, तन्वा वहे, तनु, तनुवहे, तन्वहे एक हम्म। रूप है। तन्महे, तन, तन्महे और एक रूप है। ओके। कोपी कोपी अन्यः वदतु लोट् लकारस्य रूपाणां विषये। तनोतु, तनुतात्, तनुतां, तन्वन्तु, तनु, तनुतात्, तनुतं, तनुत, तन्वानि, तनवाव, तनवाम, तनुतां, तन्वातां, तन्वतां, तनुष्व, तन्वाथां, तनुध्वं, तनवै, तनवावहै, तनवामहै। हम्म। लंग लकार का रूप? प्रमीला माता जी। हाँ, या रमा माता जी।
अब प्रयत्न कीजिए, हेल्प करता हूँ। प्रमिला माता जी, रमा माता जी, कोई बता सकते हैं? अनुराग, यू आर एबल टू म्यूट, अनम्यूट। अतनु ता गुरुजी अतनु हम वदनाय समर्थः अस्मि। एक मिनट, हाँ रमा Prayer is माता जी for बताइए। हाँ अतनु ता हाँ, आ आ तनु अतनु अंग है। सो आ एटलीस्ट अडा आ तनु है। आ तनु प्लस हाँ, त इधर क्या होगा? अतनु प्लस अतन अतन्वात आ तनोत। अब अतनोत देखिए इधर हलादि पित्त प्रत्यय है, इसलिए गुण होगा सार्वधातुक अर्धातुक हो। हाँ, स्लाइड में है, आ तनु का गुण होके आ तनोत होगा। अतनोत अतनोताम आ तनुताम इधर गुण नहीं होगा क्योंकि ये हाँ, अपित प्रत्यय है। आ तनुताम। हाँ, हाँ, और ये अजादि अपित प्रत्यय है, इधर क्या होगा? आ तनु प्लस अन, इको एनर्जी से यणादेश होगा। आ अतन्वन तन्वन। हाँ, अतन्वन आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हाँ, आ तन्वन, ये समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, हम्म अतन्वन हम्म। अ, और फिर से इधर हलादि पित्त प्रत्यय है, इधर फिर से गुण होगा। आ तनो हाँ, हो, सकार का ऋत्व विसर्ग ससजशो रुहु करवसाणयोर विसर्जनीय है से आ तनो हो रूप बनेगा। अतनोः अतनुतम अतनुता हम्म। अत- अतनु अत आ तनु अतन्व प्लस अम प्रत्यय है, इधर क्या होगा? इधर गुण, उसके बाद अवादेश, सार्वधातुक आर्धातु से गुण और येचो यवायवः अवादेश। आ तनवम। हाँ आतनवम हाँ, आतन वाव आतन वाम नहीं नहीं नहीं। आ तनु प्लस व, अतन्व आ तनु प्लस व है, इधर अतन्व उकार को विकल्प से लोप करके दो रूप बनाना है। एक रूप आ तनुव, दूसरा रूप तन्व आ तन्व। आ तनुव आ अतन्व तन्व, आ तनुम आ तन्म। हाँ, तन्व सिंपल है। हाँ, आत्मनेपद। आ तनु प्लस त, आ तनुत, और उसके बाद आतन्वता यणादेश आ तन्वाताम, आ तन्वत। आतन्वत आतन्वथाः आतन्वथा आतन् इधर ब्लाइंडली मत बोलिए, अब समझ के बोलिए। आताम अत आताम में यणादेश करना है, इको एणची। बाकी में हलादि अपित प्रत्यय है, उधर इको एणची नहीं होगा, उधर केवल वर्ण मेलन करना है। आ तनुत पर आ तन्वाताम, आ तन्वत, आतन्वात् आ तनुताहा, इधर वकार नहीं, इको एणची नहीं होगा। आ आतन्वताः तन्वाताम, आ तनुध्वम, इधर इको एणची नहीं होगा। हाँ, आ तन्वी, इधर इको एणची हुआ है। और आ तनु प्लस वही, इधर उकार का विकल्प से लोप करना है। आ तनुवही, आ तन्वही, आ तनुमही, आ तन्मही। हाँ ठीक है, दूसरा कोई विधिलिंग का बोलिए। विधिलिंग का सबसे सिंपल है। हाँ प्रमीला माता जी अब बताइए।
प्रमीला माता जी अब तो तनु प्लस विधिलिंग तनुयात तनुयातम सिंपल। आपको सिर्फ वर्णमेलन करना है। सभी प्रत्यय हलादि अपित प्रत्यय है। तनुयात तनुयाताम तनुयुः तनुयाः तनुयातम तनुयात तनुयाम तनुयाव तनुयाम। और आत्मनेपद में सब में सिर्फ एक एनर्जी तन्वीत तन्वीयाताम तन्वीरन तन्वीताः तन्वीयाताम तन्वीत्वम तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि। हाँ, सिर्फ हो गया। चलो, और संयोग पूर्व उकारांत अंग जैसे अरुणु तरुणु घरुणु ये सब में संयोग पूर्व उकारांत अंग मिल रहा है। तो इसमें हलादो पित प्रत्यय पढ़ने पर गुण, अजादो पित प्रत्यय परे पर गुण प्लस अवादेश, अजादो अपित प्रत्यय परे होने पर इको एणचि से एणादेश होगा। हलादो अपित प्रत्यय परे होने पर न किंचित कार्यम भवति। हाँ, तो जो उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात और लोपश्चात यान्यतरस्याम मोहो ये दो सूत्र इधर अप्लाई नहीं होगा। इस ऐसे मैं पहले बताया था अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ तो वंग आदेश नहीं होगा। हाँ, और हुष्णु हो सार्वधातु के उसे भी नहीं होगा क्योंकि ये इधर जो उकार है ये स्नु प्रत्यय के उकार नहीं है और धातु के उकार नहीं है। हाँ, इसीलिए वंग आदेश नहीं होगा। So now you see one example. I have to tell fast actually. तो तनादिगण के सब गृणु धातु ले लीजिए। गृणु दीप्तौ, तो गृणु दीप्तौ इसका क्या अंग होगा? गर्णु अंग मिलेगा। गर्णु अंग, तो गर्णु अंग का गर्णु अंग में क्या रूप होगा? गर्णोति अंतेन प्रभुजी गर्णोति गर्णुतः गर्ण्वन्ति गर् गर्वन्ति। नो, गर्णु प्लस अंति हाँ, गर्णवंती। गर्वन्ति गर् गर्णोषि गर्णुतः गर्णुत्था गर्णोमि गर्णोमि गर्णावः गर्णामः गरुणामः गरु गरुणुवः गरुणुमः। गर्णुवः गर्णुमः केवल वर्ण मेलन, there is no उकार का लोप। गर्णुवः गर्णुमः। ये उभयपदी is it उभयपदी पद? उभयपदी धातु। सर गर्णु एक वन सिंबल है ना इसी ऊपर सार्वध स्वरित उभयपदी उभयपदी धातु। उभयपदी। So they have given with guna and without guna. Grinoti, garnoti. Some books, some opinions, guna happens optionally. Therefore, grinoti form is also given. Some opinions, guna happens compulsorily. Therefore, both the forms are given. But we will just take the form with guna. So similarly, you can do this form. It's a simple. So आत्मनेपद रूप गुरुनोते गर्णुते। गर्णु is the अंग। गर्णु गर्णुते गर्णुते गर्णुवाते गर्णवाते गर्णुवाते गर्णुवते गर्णुवते। not garnuvate. That ukara becomes vakara.
वकार गर्णवते, गर्णवते गर्णवते. गर्णवते That ukara gets transformed into equal vakara. वकार वकार गर्णु से Garnushe, गर्णुषे गर्णुवाते गर्णवाते not garnuvate, garnvate. गर्णवाते हाँ. गर्णुत्वे गर्णु गर्णै गर्णे गर्णवे. गर्णवे इक्वल गर्णुवहे गर्णुमहे. We need lot of practice, Prabhu. At least we become familiar with the forms, what the lat lakar, lot lakar. Practice only it happens. And then garnotu, garnutat, garnutam, garnvantu, garnohi, garnutat, garnutam, garnuta, garnavani, garnavama, garnavama. Garnutam, garnvatam, garnvatam, garnushva, garnvatam, garnudvam, garnavai, garnavavahai, garnavamahai. So guna plus avadesh. लंग लकार कोई बताइए. अघर्णोत, अघर्णुताम, अघर्णवन, अघर्णोह, अघर्णुतम, अघर्णुत, अघर्णवम, अघर्णुव, अघर्णुम. You can just keep telling till विधिलिंग. विधिलिंग तक बताइए. अघर्णुत, अघर्णवाताम, अघर्णवत, अघर्णुथाः, अघर्णवाथाम, अघर्णुध्वम, अघर्णवी, अघर्णुवहि, अघर्णुमहि. घर्णुयात्, घर्णुयाताम, घर्णुयुः, घर्णुयाः, घर्णुयातम, घर्णुयात, घर्णुयाम, घर्णुयाम, घर्णुयाव, घर्णुयाम. घर्ण्वीत, घर्ण्वीयाताम, घर्ण्वीरन्, घर्ण्वीथाः, घर्ण्वीयाथाम, घर्ण्वीध्वम्, घर्ण्वीय, घर्ण्वीवहि, घर्ण्वीमहि. तो ये भी हो गया. अभी जस्ट देखिए तनादिगण के जो आखिरी धातु है डुक्रुई करणे, वेरी कॉमनली यूज्ड धातु, पर इसके लिए 3 विशेष सूत्र है सिर्फ कृ धातु के लिए. तो पहला सूत्र है अत उत सार्वधातु के. सिर्फ डुक्रुई करणे ये धातु उभयपदी धातु है. अत उत सार्वधातु के उ प्रत्यांतस्य करोतेः अंगस्य अकारस्य उत स्यात् किंगिति सार्वधातुके परे. सो अतः करोतेः किंगिति अनुवर्तन्ते. अंगस्य असिद्धवदत्राभात् अधिकार के अंदर है. उ प्रत्यांतस्य करोतेः अंगस्य अकारस्य उत स्यात्. अकार का ह्रस्व उकार आदेश हो जाता है किंग इति सार्वधातु के प्रत्यय परे. तो कितिंग इति सार्वधातु के प्रत्यय मतलब अपित प्रत्यय परे होने पर. सो क्रू धातु है, उ विकर्ण प्रत्यय है और तह प्रत्यय ये अपित प्रत्यय है, इसलिए ये नित्वत भाव मिल जाता है. सो इधर क्या होगा, क्रू प्लस अंग के उ प्रत्यांतस्य करोतेः अंगस्य अकारस्य उतस्य. सो इन द फर्स्ट स्टेप क्रू प्लस उ, पहले आपको सार्वधातु का अर्धातु के से गुणा होगा
और उरन रपरः। सो कर ऊतः, कर ऊतः। अभी इस स्थिति में अतउत सार्वधातु के अप्लाई करना है। हाँ, सो जो अकार है ना उसका उकार करना है। सो ककारोत्तर अकार का उकार करना है, इसलिए खुर उ, खुरुतः ऐसा रूप बनेगा। उ प्रत्ययान्तस्य करोतेः अंगस्य अकारस्य उत स्यात्। वो अकार किधर से मिल रहा है आपको? सार्वधातु का अर्धातु के योग हो, उसके बाद उरन रपर करने के बाद वो उरन रपर सार्वधातु का अर्धातु के से वो आकार मिला है। हाँ, तो उस आकार का उकार करना है। उत इति तपरत्व सामर्थ्यात् न गुणः। तो नाउ अभी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि कुर ऊतः, उत इति one may ask the question now kur utah is there. kur utah में ये जो ऊ प्रत्यय है ये अर्ध धातु का प्रत्यय है। अभी ककारोत्तर उकार इधर का पुगंत लघु पद से इस सूत्र से गुणा कर सकते हैं क्या? इसका पॉसिबिलिटी है ना। कुर ऊतः में ककारोत्तर उकार का पुगंत लघु पद से सूत्र से गुणा कर सकते हैं ना, पर ये गुण नहीं होगा क्योंकि सूत्र में स्पेसिफिकली उत उत ऐसा कहा हुआ है। सो उद इति तपरत्व सामर्थ्यात् न गुणः भवति, बिकॉज द सूत्र स्पेसिफिकली मेंशन्ड उत आदेश, so therefore you should not do guna after this. Otherwise sutra could have directly told the final form. Guna karke what is the final form in the sutra could have mentioned that, because the sutra specifically mentioned ut adesh. So kur plus utah इधर पुगंत लघु पद सूत्र से आपको गुणा नहीं करना। तो अतउत सार्वधातु के ये पहला सूत्र है कृ धातु के लिए। और दूसरा सूत्र देखिए, नित्यम करोते है, नित्यम करोते है। सो अनुवृत्ति ही लोपः मोहो उतः प्रत्ययाद अनुवर्तन्ते। करोते है यह प्रत्यय उकारः तद अंतस्य अंगस्य नित्यम लोपः स्यात् मोहो परयोः। तो मकारादि प्रत्यय और वकारादि प्रत्यय परे होने पर, इसके पहले हमने लोपश्चात् यान्यतरस्या मोह उस सूत्र से विकल्प से उकार का हमने लोप कर रहे थे, वो भी असंयोग पूर्व अंग में। पर क्रू धातु में वकारादि मकारादि प्रत्यय परे होने पर उस उकार का नित्य लोप करना है, वही नित्यम करोते है। सो कुरु प्लस वह, कुरु प्लस वह में उकार का लोप करके कुर्वः कुर्मः ऐसा रूप बनेगा। सो कुरु प्लस वह, कुर्वः कुर्मः। और तीसरा सूत्र देखिए, ये च करोते है यह प्रत्यय उकारः तदंतस्य अंगस्य नित्यम लोपः स्यात् यकारादो प्रत्यय परे। वेरी सिंपल सूत्र। यकारादि प्रत्यय परे होने पर भी उकार का नित्य लोप करना है, ये च सूत्र से। यकारादि प्रत्यय किधर मिलेगा? विधिलिंग लकार के परस्मै पद में मिलेगा। तो विधिलिंग लकार के परस्मै पद में यकारादि प्रत्यय परे होने पर उकार का नित्य लोप करना है। कुरु प्लस यात कुरियात, ऐसा होगा। तो अभी क्रू धातु का रूप बनाइए। क्रू धातु का अब देखिए, क्रू धातु में टिप सिप में ये सब पित सार्वधातु का प्रत्यय है। इसमें क्रू का क्या होगा? गुणा करके खरु आदेश होगा। कर कर प्लस उ खरु, हाँ
करु ऐसा अंग बनेगा। ये हलादि पित्त या पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आपका अंग क्या होगा? करु अंग होगा। और बाकी अपित सार्वधातुक प्रत्यय में, अपित सार्वधातुक प्रत्यय में आपको अतवुत सार्वधातुके से वो उकार आदेश होगा, इसीलिए कुरु अंग होगा। गुणा करके उसके बाद अतवुत सार्वधातुके से कुरु अंग होगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द अंग। पद पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर करु अंग होगा, अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अतउत सार्वधातुक भी नहीं हो रहा है, इसीलिए कुरु अंग होगा। तो अभी देखिए, अभी फाइनल रूप बताए। ये उभयपदी धातु है। सो लट लकार में क्या होगा? हु कैन स्टार्ट? तो यू कैन रिमेंबर, पित्त पित्त प्रत्यय परे होने पर करु अंग, अपित प्रत्यय परे होने पर कुरु अंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट these सूत्रस नित्यम करोते है एंड ये च, नित्यम करोते है से वकारादि मकारादि प्रत्यय पर होने पर उकार का नित्य लोप होता है। ये च सूत्र से यकारादि प्रत्यय पर होने पर उकार का लोप होता है। बाकी सब हमने पहले पढ़े। तो हु कैन टेल द फॉर्म्स? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन धातु, so we should know all the forms. लट लकार। करो करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। आत्मनेपदं सम्यक् न जानामि। आत्मनेपद अभी जो वैसे बताए वो ऐसा है ना? हाँ हाँ लट लग परस्मैपद तो इतना अच्छे बताए। आत्मनेपद क्यों, हाँ क्या प्रॉब्लम क्या हाँ है इसमें? करोते नहीं, गलत है। ते प्रत्यय ये अपित प्रत्यय है। अपित प्रत्यय के लिए मैं अभी में अंग बताया था कुरु, कुरुते कुरुते। कुरु आप कुरु एक बार समझ कुर्वा। लीजिए, अपित हाँ प्रत्यय में अंग कुरु से शुरू होता है, पित प्रत्यय में करु से शुरू होता है, इसलिए करोते करोति उधर हुआ है और कुरुतः हुआ है। कुरु करोति और कुरुते। कुरुत, एक मिनट समझ लीजिए। और हाँ हाँ, करोति हुआ है और कुरुतः कुरुवंती हुआ है। तो इस तरह हाँ आत्मनेपद में सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसलिए आपको अंग कुरु से शुरू करना है। कुरु प्लस ते कुरुते, और आते कुरुते। आते में इको एनर्जी करना है। हाँ, हाँ कुरुते कुर्वाते कुर्वते। ऐसे क्या कुरुषे, इधर आदेश कुरुषे प्रत्यय से मूर्धन्य शकार होगा, कुरुषे। हाँ, कुरुषे कुर्वाथे कुर्वध्वे। नहीं नहीं, ब्लाइंडली मत बोलिए। कुरु प्लस द्वे, इधर क्यों इको एनर्जी से कुरु द्वे कर रहे हैं? इको एनर्जी का कंडीशन क्या है? इधर इको एनर्जी का कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। कुरुद्वे, कुरुद्वे। कुरुद्वे। हाँ, सो डोंट कुरुद्वे। ब्लाइंडली से, थोड़ा सोच के बताइए। और आगे, हाँ, ये प्लस ये होता है। कुर्वे। कुर्वे। हाँ हाँ इको है ना। कुर्वे कुर्वहे कुर्महे। हाँ, इधर उकार का लोप होगा, कुर्वहे कुर्महे। हाँ, कुर्वहे। ठीक। लोट लकार का कोई बताएंगे? और आप ही बताना चाहते हैं लोट लकार का? करोतु, कुरुतात्, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतात्, कुरुतम, कुरुत,
कुरवाणी कुरवाव नहीं नहीं कुरवा करवाणी हाँ पित पित करवाणी करवाव करवाम कुरुताम कुर्वाताम कुर्वताम कुरुष्व कुर्वाथाम कुरुध्वम करवै करवावहै करवामहै लंग लकार लंग लकार अनुराग are there, you are able to unmute. Somebody can tell lang lakar. अकुर्वत् अकरोत हाँ अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकुर्वन् हाँ अकरोः अकुरुथम् अकुरुतम अकुर्वेत् हाँ अकुरुतम आगे त्वम् अकरोः अकुरुथम् अकुरुथ अकर्वम् अकर्वाणि अकुर्व अकुर्म अकुर्व अकुर्व अकुर्म अब देखिए हाँ अपित प्रत्यय में अंग कुरु है, पित प्रत्यय में अंग करु है। हाँ अकुरु प्लस व इधर वकार उकार का लोप हो जाता है। अकुर्व अकुर्म हाँ आत्मनेपद बताइए। आत्मनेपद का अभी जैसे बताए वो बताइए, ट्राई करिए प्रमीला माता जी। मेरे जी हम सम्यक रूप से न जाने ट्राई करिए, अभी सही बताए ना लंग लग परस्ते पद का, तो आत्मनेपद भी ऐसा ही बताने का। आत्मनेपद का सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसलिए आपको अंग कुरु होगा, अंग कुरु होगा। तो कुरुते आकुरु अंग है, आकुरु प्लस अकुरु त अकुरु आपको सिर्फ वर्ण मेलन करना है। आकुरुत आकुरु प्लस आताम, हाँ, इसमें स्लाइड में ही लिखा गया है, ग्रीन ब्लू कलर का प्रत्यय इको एनर्जी अकुर्वाताम। अकुरु प्लस अत इस आजादी प्रत्यय ब्लू कलर प्रत्यय इज मेंशन्ड हियर इको एनर्जी अकुर्वत। अकुरु प्लस अकुर्वत ताहा केवल वर्ण मेलन अकुरुताह। हाँ अकुरु अकुरुत अकुरुताम् अकुरुताह अकुरु अकुर्वाताम इको एनर्जी अकुर्वाताम। अकुरु प्लस द्वम केवल वर्ण मेलन अकुरुद्वम। अकुरु प्लस ई इको एनर्जी अकुर्वी। अकुरु प्लस वही इधर उकार का लोप करना है अकुर्वही अकुर्मही। और विधिलिंग लकार में कुरु इज द अंग। सभी प्रत्यय ऑल द प्रत्यय आर अपित प्रत्यय, सो कुरु इज द अंग, अडागम नहीं है। कुरु प्लस यात इधर अभी एक स्पेशल सूत्र है, ये च सूत्र से उकार का लोप हो जाता है, इसलिए कुरियात कुरियाताम कुर्युहु कुरियाहा कुरियाताम कुरियातम कुरियात कुरियाम कुरियाव कुरियाम। और आत्मनेपद में सब में आपको इको एनर्जी करना है। कुरु प्लस ईत हाँ
The anga is kuru. Kurvita, kurviyatam, kurviran, kurvitaha, kurviyatam, kurvidvam, kurviya, kurvivahi, kurvimahi. हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अवगतम वा? आम प्रभु। सबको, किसी को कुछ शंका है तो पूछे। एनी डाउट्स? हम ज्यादा कुछ नया सूत्र नहीं था। तनादिक्रम्यों ये विकर्ण प्रत्यय का सूत्र था, और क्रु धातु के लिए 3 विशेष सूत्र, नित्यम करोते है, ये च और अत उत सार्वधातु के। बाकी पहले स्वादिगण के सूत्र ही उपयोग किए थे। तो तनादिगण भी समाप्त हो गया, पर लास्ट जो 3 गण है उसमें समय लगेगा। हाँ, रुदादि गण, अदादि गण और विभूति आदि गण। ठीक है, अब समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। एटलीस्ट द बेसिक सूत्र यू हैव टू, अब सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। इको एनर्जी का मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कितने लोग ये सब बेसिक सूत्र अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ लिए हैं। सार्वधातुकार्धातुकयोः इको एनर्जी, उगंत लघुपदस्य, ये सब सूत्र। हाँ हाँ, बस हर बार आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। The slides also, it is directly mentioned with the color code, different pratyas are there. So pit pratyay, apit pratyay, ajadi pit, haladi pit. So आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अष्टा, you can take a sample धातु from different ganas, उसका रूप बनाइए और ashtadhyayi.com वेबसाइट से वेरीफाई कीजिए। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। आई उन रुल रुक, ये वोम, आई औच, अयवरट, लण, यमगणनम, छबई, घड़दश, जबगड़दश, प छट त छ टतौ कपै षसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।